क्या किसी नागरिक से उसका राशन और भोजन का अधिकार सिर्फ इसलिए छीना जा सकता है क्योंकि उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेशों के बावजूद सरकारें बेतुके फैसले ले सकती हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में। आज का टॉपिक है लिस्ट ऑफ फॉली। ठीक है, आज के टॉपिक में हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वोटर लिस्ट संशोधन यानी कि एसआईआर को राशन, पेंशन और जाति प्रमाण पत्र से जोड़ने के फैसले पर कोर्ट की चेतावनी क्या है। कानूनी विरोधाभास यानी कि लीगल पैराडॉक्स, नागरिकता और वोटर लिस्ट के बीच का कानूनी अंतर क्या है, और मानवाधिकार एवं सुशासन, क्या किसी इंसान के बुनियादी अधिकार उसकी वोटर आईडी से तय होनी चाहिए। इसके साथ ही हम हर लाइन के हिंदी मीनिंग्स, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर पॉइंट्स को भी आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो यह एनालिसिस आपकी कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी और करंट अफेयर्स तीनों को मजबूत करेगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। लिस्ट ऑफ फॉली। लेकिन इससे पहले हम लोग एक बार वर्ड्स की तरफ भी चले जाते हैं। वर्ड्स देखना काफ़ी आवश्यक है। फॉली यानी कि मूर्खता या नादानी, लैक ऑफ गुड सेंस जिसको कह सकते हैं, फुलिशनेस, स्टुपिडिटी या फिर इम्प्रूडेंस, एंड तो हो जाएगा विजडम, प्रूडेंस या सैगासिटी। फ्लॉड मतलब होता है त्रुटिपूर्ण या दोषपूर्ण या डिफेक्टिव, इम्परफेक्ट या फॉल्टी, एंड तो हो जाएगा फ्लोलेस, परफेक्ट या साउंड। एक्सक्लूजन और निष्कासन, बाहर निकालना, ओमिशन, रिमूवल, एलिमिनेशन, एंड तो हो जाएगा इंक्लूजन, एडमिशन या फिर एक्सेप्टेंस। इनएलिजिबल का मतलब होता है अयोग्य, अपात्र, यानी कि अनक्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड या फिर इनकॉम्पिटेंट, एंड तो हो जाएगा आपका एलिजिबल, क्वालिफाइड या फिर इंटाइटल्ड। डिस्पोज ऑफ का जो मतलब होता है निपटारा करना या हल करना, सेटल करना, रिजॉल्व करना, फाइनलाइज करना, एंड हो जाएगा डिले, पोस्टपोन, होल्ड। प्रिकेरियस का मतलब होता है अनिश्चित या नाजुक, अनसर्टेन, इनसिक्योर, पेरिलस, एंड हो जाएगा सिक्योर, स्टेबल या सेफ। अनकॉन्सेनेबल मतलब अमानवीय या अनैतिक, अनइथिकल, इमोरल, इनएक्सक्यूजेबल, एंड हो जाएगा इथिकल, रीजनेबल या जस्ट। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन, एनोमली या फिर एनिग्मा, एंड हो जाएगा कंसिस्टेंसी, नॉर्मेलिटी या फिर सर्टेनिटी। कॉमन सेंसिकल जो होता है उसका मतलब होता है व्यवहारिक या समझदारी वाला, लॉजिकल, रैशनल या सेंसिबल, एंड हो जाएगा इरेशनल, फुलिश या एब्सर्ड। सब्सिस्टेंस का मतलब है जीवन निर्वाह या गुजर बसर, सर्वाइवल, लिवलीहुड या मेंटेनेंस, एंड हो जाएगा लग्जरी, नॉन एसेंशियल या एबेंडेंस। एट स्टेक मतलब दांव पर लगाना या दांव पर होना, एट रिस्क, इन जेपर्डी या इंडेंजर्ड, एंड हो जाएगा सेफ, सिक्योर या प्रोटेक्टेड। इडियम फ्रेज भी देख लेते हैं। रन कॉन्ट्रारी टू यानी किसी नियम या फैसले या किसी बात के बिल्कुल विपरीत जाना या खिलाफ जाना। द न्यू गवर्नमेंट का जो ऑर्डर्स है वो बिल्कुल खिलाफ है सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन के। ठीक है। एट स्टेक में दांव पर होना या जोखिम में होना। द लिवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पुअर पीपल इज एट स्टेक, वो दांव पर लगी हुई है। टेक लीव ऑफ वंस लॉजिक या कॉमन सेंस यानी कि तर्क या साधारण समझदारी को पूरी तरह भूल जाना या छोड़ देना। द स्टेट मस्ट नॉट टेक लीव ऑफ लॉजिक वाइल इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर पॉलिसीज यानी कि जब राज्य जो है कल्याणकारी नीतियों को लागू करते समय राज्य को अपने तर्क और विवेक को नहीं छोड़ना चाहिए। बाई इटसेल्फ का मतलब अपने आप में या अकेले ही। एक्सक्लूजन फ्रॉम एन इलेक्टोरल रोल इज नॉट बाई इटसेल्फ प्रूफ ऑफ नॉन सिटीजनशिप यानी कि मतदाता सूची से नाम हटना अपने आप में गैर नागरिकता का सबूत नहीं है। ऑफ द रेल्स का मतलब बेपटरी होना यानी कि पटरी से बाहर हो जाना या नियंत्रण से बाहर हो जाना। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वेंट ऑफ द रेल्स ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस यानी कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण वितरण प्रणाली जो है वो पटरी से बाहर हो गई यानी कि नियंत्रण से बाहर हो गई है। चलिए चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। लिस्ट ऑफ फॉली, ये बताया जा रहा है। फॉली का मतलब तो आपको बताइए नादान या फिर मूर्खतापूर्ण जो व्यवहार है उसके बारे में। यहाँ जो है सरकार के उस कदम को फॉली बताया जा रहा है यानी कि मूर्खतापूर्ण बताया जा रहा है जिसमें उसने मतदाता सूची
संशोधन जिसको SIR कहते हैं उसका इस्तेमाल लोगों के कल्याणकारी लाभ रोकने के लिए किया है। ठीक है, तो इस संबंध में ये एडिटोरियल आज का मतलब कि चर्चा कर रहा है। ठीक है, और इसका जो मतलब कि सब हेडलाइन है वो बोल रहा है कि अ फ्लॉड SIR, फ्लॉड मतलब त्रुटिपूर्ण, जो गलत है SIR, वो जो है आधार नहीं होना चाहिए किसके लिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि बेनिफिट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि आप उसको रोक दे रहे हैं ना, तो कहने की मतलब बात यह है कि जो मतदाता सूची की जो SIR में अगर कमियां या गलतियां है, ठीक है, तो उसके आधार पर जो गरीब हैं या जो ज़रूरतमंद हैं उनके सरकारी लाभ को नहीं रोका जाना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाना चाहिए। दोनों प्रक्रियाओं का मकसद जो है बिल्कुल अलग है। वोटर लिस्ट का मतलब एकदम बिल्कुल मकसद अलग है, और ये जो आपका जो मतलब कि जो कल्याणकारी योजनाएं जो दी जाती है गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, उसका मकसद अलग है, ये कहने की बात हो रही है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रीइटरेटेड, कौन, सुप्रीम कोर्ट, उसने दोहराया है, रीइटरेट किया अपने पोजीशन को, दैट एक्सक्लूजन फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स, एक्सक्लूजन मतलब निकाला जाना इलेक्टोरल रोल से, कैनॉट हैव कॉन्सिक्वेंसेस, उसका जो है कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो सकता है अनरिलेटेड टू वोटिंग, जो वोटिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, समझ गए। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसने अपना रुख यानी कि पोजीशन को दोहराया है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हट जाता है, एक्सक्लूड हो जाता है, तो उसका असर केवल उसके वोट देने के अधिकार पर ही पड़ेगा, अनरिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, इसका प्रयोग किसी अन्य नागरिक सेवा या लाभ को छीनने के लिए नहीं किया जा सकता है। द कोर्ट वॉज रिस्पॉन्डिंग टू वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑर्डर्स, कोर्ट जो है यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो ये टिप्पणी जो आई है वो वेस्ट बंगाल का जो मतलब कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर्स जो आए हैं उसको लेकर आई है, जो जारी की गई थी मई जून में, दैट लिंक, जिसने जोड़ा है वेलफेयर बेनिफिट्स को और ऑफिशियल कास्ट सर्टिफिकेशन को किस चीज़ से, टू द आउटकम्स ऑफ द SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है ना, उसको जोड़ा है किस चीज़ से, ये जो SIR है इलेक्टोरल रोल्स के, उसके परिणाम से जोड़ा है। ठीक है, तो कहने का ये बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जो यह टिप्पणी है वो पश्चिम बंगाल सरकार के उन आदेशों पर किया जा रहा है जो मई जून में जारी किए गए थे। उन आदेशों में यह कहा गया था कि जिनका नाम मतदाता सूची की जांच में कट जाएगा, ठीक है, तो उन्हें सरकारी योजनाएं और जाति प्रमाण पत्र भी नहीं दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो ये बोल रहा है, ये जो है ना, दैट लिंक्ड वेलफेयर बेनिफिट्स एंड ऑफिशियल कास्ट सर्टिफिकेशन टू द आउटकम्स ऑफ द SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, दोज रिमूव्ड, जो लोग हटाए गए हैं, ठीक है ना, वुड बिकम इन, मतलब कि जिन लोगों को जो है SIR में हटा दिया गया है ना, वो इन एलिजिबल हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे फॉर सर्टेन वेलफेयर बेनिफिट्स के लिए और सर्टिफिकेशन के लिए अंडर दीज ऑर्डर्स, इन मतलब आदेशों के, मतलब कि सरकार के जो ये नए आदेश है ना उसके तहत जो है जिन लोगों के नाम जो है मतदाता सूची से हटाए जाते हैं तो वे खुद ब खुद कई सरकारी योजनाओं और जाति प्रमाण पत्रों के हकदार नहीं रह जाते हैं। ठीक है, अब आगे कहा जा रहा है कि 1 मई 19 का जो है एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें निर्देश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर हटाया गया है इलेक्टोरल रोल से, शुड नॉट कंटिन्यू एज बेनिफिशियरीज ऑफ द अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, वो जो है वो बना नहीं रह सकता है बेनिफिशियरीज, मतलब कि लाभार्थी ऑफ द अन्नपूर्णा योजना का। ये योजना है एक कैश ट्रांसफ़र स्कीम फॉर वीमेन के लिए, ठीक है ना, महिलाओं के लिए ये नगद हस्तांतरण योजना है ये, अनलेस दे हैड फाइल अपील्स बिफोर द SIR ट्राइब्यूनल, मतलब कि बशर्ते कि वो जो है उन्होंने जो है अपील नहीं किया हो SIR ट्राइब्यूनल के समक्ष। तो मतलब 19 मई के जो एक सरकारी आदेश में जो है कहा गया कि अगर किसी महिला का नाम
ठीक है। तो ये चूंकि अन्नपूर्णा योजना महिला के लिए ही है, तो किसी व्यक्ति का नाम या महिला का नाम जो है वो मतदाता सूची से हट गया है तो उसे अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। लाभ केवल तभी मिलेगा अगर उसने SIR ट्राइब्यूनल में अपील दायर की हो तब। समझ गए। जून 4, अब आगे है 4 जून का एक ऑर्डर है जिसमें डायरेक्ट किया गया था कि डिलीशन ऑफ बेनिफिशियरीज फ्रॉम द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है ना। यानी कि 4 जून को एक और आदेश जारी हुआ था जिसके तहत जो है मतदाता सूची से हटे लोगों का नाम जो है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS के जो लाभार्थियों की सूची से भी हटाने को कहा गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन May 14, अब 14 मई को क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था रीवेरीफाई करने की और कैंसिल करने की कास्ट सर्टिफिकेट्स उन लोगों का ऑफ दोज पर्सन हुज नेम्स हैड बीन डिलीटेड, जिनका नाम हटा दिया गया था फ्रॉम द रोल्स, ठीक है। यानी कि 14 मई को जो सरकार ने फैसला किया था कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है उनके जाति प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच की जाएगी या और उन्हें रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। दीज डिसीजंस, ये सारे जो निर्णय है ना ये बिल्कुल खिलाफ जाता है कि बिल्कुल इसके विपरीत है। किसके विपरीत? जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट का था बिहार SIR केस में, ठीक है ना। मतलब कहना की बात है कि बंगाल सरकार का जो यह फैसला है, मतलब ये सारे फैसले जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जो बिहार SIR मामले के पुराने फैसले के बिल्कुल खिलाफ है। विच स्पेसिफिकली बार्ड, जो विशेषकर जो है मतलब कि क्या कहेंगे, साफ साफ जो है उन्होंने बार्ड किया था अथॉरिटीज़ को फ्रॉम यूजिंग SIR आउटकम्स को फॉर एनी पर्पस अदर देन डिटरमाइनिंग वोटिंग राइट्स, ठीक है। तो उस समय कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि वोटर लिस्ट की जांच के नतीजों का इस्तेमाल सिर्फ वोट देने का हक तय करने के लिए होगा, किसी और काम के लिए नहीं होगा। तो जो स्पेसिफिकली जो है उसने बार्ड किया था अथॉरिटीज़ को यानी कि अधिकारियों को कि वो जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे SIR आउटकम्स को किसी अन्य पर्पस के लिए अदर देन डिटरमाइनिंग वोटिंग राइट्स, यानी कि वोटिंग राइट्स के तय करने के अलावे जो है किसी अन्य जो उद्देश्य के लिए जो है SIR का जो आउटकम्स है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ये उसमें स्पेसिफिकली इसमें बार्ड किया गया था, ठीक है। द कोर्ट हैज नाउ इशूड नोटिस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब जो कोर्ट क्या की है, इसने जारी किया है नोटिस। किसको किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को और स्टेट का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को। तो इन लोगों को मतलब कि नोटिस जारी कर दिया है। तो अप्रोक्सीमेटली लगभग जो है 34 लाख अपील्स हैव बीन फाइल, यानी कि 34 लाख लगभग अपील जो है वो दर्ज किए गए हैं, ठीक है, अगेंस्ट SIR आउटकम्स, ठीक है। तो मतलब कि ये जो SIR आउटकम्स हैं यानी कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के जो खिलाफ है लगभग 34 लाख अर्जियां या अपीलें दी गई है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। एंड ओनली अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ देम, कि उनमें से जो कुछ ही जो हिस्से हैं मतलब कि फ्रैक्शन जो है हैज़ बीन डिस्पोज्ड, उसका निपटारा किया गया है। लिविंग मिलियंस इन अ प्रिकेरियस स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसमें जो है क्या कहेंगे, लाखों लोग जो है बेहद चिंताजनक और अनिश्चित हालात में फंस गए हैं। देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम वेलफेयर बेनिफिट्स, उनका जो मतलब कि निष्कासन है एक तरीके से ठीक है, वेलफेयर बेनिफिट से, यानी कि वेलफेयर बेनिफिट से हटाया जाना जो है जिसमें जो है फूड सपोर्ट शामिल है, इज़ अनकॉन्सेनेबल। ये जो है बड़ा अमानवीय और बड़ा मतलब कि गलत और अनैतिक है, ठीक है। एक देयर इज लीगल पैराडॉक्स इन द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजनशिप एंड द इलेक्टोरल रोल। एक जो है एक लीगल पैराडॉक्स है सिटीजन रिलेशनशिप में
बिटवीन सिटीजनशिप एंड द इलेक्टोरल, सॉरी, मतलब कि ये कहने की बात हो रही है कि नागरिकता और मतदाता सूची के बीच जो है एक अजीब और उलझन भरा जो है एक कानूनी विरोधाभास मौजूद है। द रोल इज मेंट टू इंक्लूड ओनली सिटीजन्स। ये जो रोल जो था ना, ये जो एसआईआर जो हुआ था, ये केवल और केवल, ये जो नियम था इसके मुताबिक वोटर लिस्ट में सिर्फ भारत के नागरिकों के नाम होने चाहिए, ठीक है ना। बट इनरोलमेंट ऑन द रोल इज नॉट बाई इट सेल्फ प्रूफ ऑफ सिटीजन्स। लेकिन फिर भी जो अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो अकेला वही इस बात का अंतिम सबूत नहीं है कि आप भारत के नागरिक हैं। दिस पैराडॉक्स अपार्ट, ठीक है, ये जो उलझन है, ये जो पैराडॉक्स है, उसके अलावे मतलब कि इट इज़ अ साउंड एंड कॉमन सेंसिकल एजम्पशन दैट मेनी सिटीजन्स आर नॉट इनरोल्ड एज वोटर्स, ठीक है। यानी कि ये जो कानूनी उलझन को अगर अलग भी रख दें तो भी यह एक व्यवहारिक और समझदारी भरी बात है कि देश के बहुत से असली नागरिक ऐसे होते हैं जिनका नाम किसी वजह से वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं होती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें या साधारण शब्दों में कहें तो ऑल दोज, ठीक है, ऑल दोज इनलिस्टेड एज वोटर्स मस्ट बी सिटीजन्स बट नॉट ऑल सिटीजन्स आर नेसेसरली इनरोल्ड एज वोटर्स। यानी कि साधारण या दूसरे शब्दों में कहें तो जो भी व्यक्ति वोटर लिस्ट में है उसका नागरिक होना जरूरी है, लेकिन देश का हर नागरिक वोटर लिस्ट में शामिल हो ही यह जरूरी नहीं है, ठीक है। While this may be a simple and straightforward proposition, हालांकि यह जो है एक सरल और सीधा प्रस्ताव हो सकता है, ठीक है, ये जो है एक सरल और सीधा प्रस्ताव हो सकता है। फॉर द स्टेट टू लिंक द एब्सेंस ऑफ ए पर्सन्स नेम फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सिविक लाइफ, ठीक है, स्पेशली सब्सिस्टेंस बेनिफिट्स इज बोथ इलॉजिकल एंड क्रूएल, ठीक है। यानी कि ये जो है मतलब कि एक सीधा प्रस्ताव तो हो सकता है, लेकिन राज्य के लिए जो है मतदाता सूची में किसी व्यक्ति के नाम की अनुपस्थिति या न होना, उसको जो है नागरिक जीवन के अन्य पहलुओं, विशेष रूप से निर्वाह जो लाभ है, उससे जोड़ना अतार्किक और क्रूर दोनों है। यानी कि बड़ा बेतुकी और बड़ा निर्दयी है, ठीक है। इन इट्स बिहार एसआईआर जजमेंट, ठीक है, अपने बिहार एसआईआर के जजमेंट में कोर्ट ने साफ कहा था कि एक्सक्लूजन फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल कैनॉट बाय इटसेल्फ डिटरमाइन सिटीजनशिप स्टेटस एंड दैट एसआईआर आउटकम्स आर लिंक्ड ओनली टू इलेक्टोरल पर्पसेस। यानी कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने बिहार एसआईआर वाले फैसले में साफ साफ कहा था कि वोटर लिस्ट के से नाम कट जाने का मतलब यह कतई नहीं है कि व्यक्ति नागरिक नहीं रहा। एसआईआर का नतीजा सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रक्रियाओं तक सीमित है। द स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड लीगल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द एसआईआर नॉट स्टैंडिंग, लार्जर इशूज आर ऑल्सो एट स्टेक। यानी कि एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े जो खास तथ्य और कानून को अगर एक तरफ रख भी दें तो भी यहाँ इंसान के अधिकार से जुड़े कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। दिस इंक्लूड यूनिवर्सल, इनमें शामिल है, क्या क्या शामिल है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स दैट मस्ट अप्लाई टू ऑल पर्सन्स, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स अलाइक, ठीक है। इसमें जो है बड़े कई सारे मुद्दे शामिल हैं, जैसे कि सार्वभौमिक मानव अधिकार भी शामिल है इसमें। ये जो है बुनियादी इंसानियत के वो अधिकार हैं जो हर व्यक्ति पर लागू होने ही चाहिए, चाहे वो देश का नागरिक हो या गैर नागरिक, ठीक है। तो क्लीन इलेक्टोरल रोल्स एंड टारगेटेड वेलफेयर डिलीवरी कैन कंट्रीब्यूट टू बेटर गवर्नेंस। यानी कहा जा रहा है कि जो क्लीन इलेक्टोरल रोल्स हैं, यानी कि एकदम सही और फर्जी नामों से मुक्त वोटर लिस्ट बनाना और सही ज़रूरतमंदों तक सरकारी लाभ पहुंचाना निश्चित ही अच्छे शासन का हिस्सा है या अच्छे शासन का एक भाग है। बट द स्टेट मस्ट नॉट टेक लीव ऑफ लॉजिक एंड कॉमन सेंस। लेकिन जो स्टेट है या सरकार जिसको कह सकते हैं आप या राज्य कह सकते हैं, तो ये जो स्टेट को जो है ना मस्ट नॉट टेक लीव ऑफ लॉजिक एंड कॉमन सेंस, यानी कि इन व्यवस्थाओं को सुधारने के चक्कर में सरकार को अपना तर्क, विवेक और साधारण समझदारी नहीं खो देनी चाहिए, ठीक है। तो आज के एडिटोरियल लिस्ट ऑफ फॉली से हमने जाना कि लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया का इस्तेमाल किसी गरीब के राशन और बुनियादी अधिकारों को छीनने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सुशासन वही है जहां तर्क और इंसानियत सर्वोपरि है। अगर आपको आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और
अपने सुझाव कमेंट में शेयर करें। ऐसे ही रोज़ाना एनालिसिस के माध्यम से अपनी इंग्लिश ग्रामर और करंट अफेयर्स को बेहतर बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और उसके पूरे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।